हाँ जी, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप सबके? सभी को जय हिंद, राम राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सब लोग एकदम बढ़िया हो? प्रणाम भाई, प्रणाम। आशीर्वाद बहुत सारा आपको। हम्म। ठीक है। चलिए, चक्रवृद्धि ब्याज टाइप नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 81 से हमें शुरू करना था। यहीं से करना था ना? और ये भी शायद आपको होमवर्क में दिया था, है ना? चलो बताओ जल्दी से, क्या आंसर आएगा इसका? पढ़ो इसको जल्दी से। हम्म। मस्त है एकदम। मैथ्स की बुक इस महीने के आखिरी तक आपके पास आ जाएगी। हम्म। चलिए, 5,000 रुपए की राशि पर 4% की दर से 1.5 साल के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करिए अगर गणना वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से की जाए। है ना? देखो क्या है, आपको ईयरली भी कैलकुलेट करना है, आपको वार्षिक भी कैलकुलेट करना है और अर्धवार्षिक भी। ईयरली भी कैलकुलेट करना है ना? ईयरली भी कैलकुलेट करना है और आपको हाफ ईयरली भी कैलकुलेट करना है। दोनों चीजें हैं, है ना? और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 4% है और 1.5 साल है। तो अगर एक बात समझें, 1.5 साल का अगर सवाल है तो हम यहां पे क्या करेंगे? अगर ईयरली कैलकुलेट करना है तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं कि देखो, 1 साल और आधा साल। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 है तो पहले साल तो 4% लगेगा, लेकिन अगले साल कितना लगेगा? अगले साल 2% लगेगा। यही चीज जब अर्धवार्षिक हो जाएगी तो इसका आधा हो जाएगा, यानी 2% हो जाएगा, और यह आपका फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स हो जाएगा। ऐसी हो जाएगा क्या? अर्धवार्षिक में रेट हो जाएगा आधा और समय हो जाएगा दुगना। तो 4% का आधा, समय का हो जाएगा दुगना। लेकिन यहां पर बात करें तो ये 1 साल और 1.5 साल, यानी पहले साल का तो पूरा 4%, लेकिन आधे साल का 2%, क्योंकि वार्षिक है, ईयरली है। चलो, अब आप एक बात बताओ, इसको अगर प्रोसेस करना है तो हम क्या कर सकते हैं? 3R और R3, और इसमें दो दो अंक के बाद लगेगा, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? 2 का 3 गुना हो जाएगा 6, 2 का वर्ग 4, 4 का 3 गुना 12, और 2 का घन हो जाएगा 8। तो अगर 2% का 3 साल देखा जाए, सो दिस विल बिकम 6.1208%। लेकिन इसी चीज को अगर मैं इसमें कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मेरा सजेशन है, ऐसे केस में x+y+x×y/100 लगा लिया करो। अगर ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाए तो बहुत जल्दी हल हो जाएगा। 4 और 2 हो जाएगा 6, 4 का दुगना हो जाएगा 8, और बटे में 100, यानी ये क्या बनेगा पता है? ये बनेगा 6.08%। ये भी मैंने आपको बेसिक में सिखाया था। ये तरीका भी बहुत जगह आपका काम यूं हल कर देता है। x+y, xy/100, है ना? अब आपको देखना है कि दोनों में अंतर कितने का है। तो दोनों में अंतर कितने का है? 6.1208% में से हम 6.08 को घटा देंगे, है ना? तो ये आपका 0.8 ही रहेगा। 12 में से 8 गया, 0.4 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। क्लियर है बात भाई? अब मुझे बताइए कि हमारे पास कितने हैं? 5,000 रुपए हैं, और यहां पे 0.0408% मुझे निकालना है। तो 5 × 4 20 और 40, यानी 2.04 रुपए आपका आंसर आना चाहिए, बिना किसी दिक्कत परेशानी के। 2.04 आया या नहीं आया समझ में? ओके, पहली लाइव क्लास है, चलो बढ़िया, अच्छी बात है। बताइए, बात समझ में आ गई क्या सभी को? हम्म।
डिफरेंस निकालना था, है ना। तो आपने इन दोनों में डिफरेंस कैलकुलेट करा एंड द डिफरेंस इज दिस, 5,000 का आपने ये कैलकुलेट कर दिया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 आपके सामने है। 25,000 रुपए की राशि पर 20% की दर से एक वर्ष के अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करिए। बताइए इसका आंसर। देखिए 25,000 रुपए की राशि 20% है, एक साल है, हाफ ईयरली और ईयरली का डिफरेंस एक हो जाएगा आपका हाफ ईयरली और एक हो जाएगा आपका ईयरली, है ना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 20% है, और ये कितना है, 1 ईयर है। समय कितना है, 1 ईयर है। अगर हाफ ईयरली पे जाएंगे सो दिस विल बिकम 10% और एक साल क्या बन जाएगा आपका, 2 साल। ईयरली पे जाएंगे तो 20% ही रहेगा, तो ओवरऑल भी आपको 20% मिलेगा। 10% का 2 इयर्स हो जाएगा 21%, तो 21 और 1 का इनमें डिफरेंस कितने का आएगा, 1%, और 1% कितने का, 25,000 का। 25,000 का 1%, आंसर इज 250। 250 आपका आंसर आ जाएगा बिना दिक्कत परेशानी के। क्लियर है। 10 का 2%, मतलब 10% का 2 इयर्स 21, और 20 इंटू 1 तो 20 रहेगा 1 ईयर में। ईयरली में तो कोई फर्क नहीं आएगा, 20 का 20 ही रहेगा। 83। हम्म। एक निश्चित धनराशि पर 10% के हिसाब से 2 इयर्स के वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 28 रुपए है ना। देखो आप अगर कैलकुलेट करोगे सीआई और एसआई, और दोनों वार्षिक रूप से हैं, यानी 10% है और 2 इयर्स है। एक तरफ कंपाउंड इंटरेस्ट है, एक तरफ सिंपल इंटरेस्ट है, और दोनों ही कैसे हैं, दोनों ही ईयरली हैं, वार्षिक है। सेम रेट पर और सेम टाइम पर अगर अर्धवार्षिक दिया जाए तो सीआई और एसआई में क्या डिफरेंस आएगा। सवाल समझ में आया। चलो मुझे यह बताइए कि अगर 10% है, 2 इयर्स है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आता है 21 और सिंपल इंटरेस्ट आता है 20, यानी डिफरेंस ऑफ बोथ इज 1%। क्लियर है। यही चीज अगर हाफ ईयरली पे जाएगी तो सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या रहेगा। देखो आपका एसआई तो तब भी 20 ही रहेगा। कभी भी ध्यान रखना, सिंपल इंटरेस्ट में ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मतलब नहीं है ना। लेकिन इधर फर्क पड़ता है। 10% का हाफ हो जाएगा 5, और 2 इयर्स का डबल हो जाएगा आपका 4 इयर्स। 5% का 4 इयर्स क्या होता है, 21.55%, है ना। तो 21.55%, और इसमें डिफरेंस कितने का आएगा, ये आ जाएगा 1.55%। राइट। आगे क्या बोल रहे हैं, इसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करिए। अब मेरी बात समझना, पहले डिफरेंस 28 था, तो बाद में डिफरेंस क्या आएगा। देखो पहले डिफरेंस 1% था जो कि 28 रुपए के बराबर था, तो अब डिफरेंस कितने का आएगा, तो अब आप 1.55 का मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ रहा है, 43.40। वेरी गुड, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है इसमें, 43.40 इज द आंसर। पहले जो था ये अपने आप में 1% के बराबर है। अगर 28 1% है तो 1.55% क्या आएगा, आंसर आएगा बी, 43.40। ओके जी।
क्लियर है ना। सिर्फ देखो सिंपल इंटरेस्ट दोनों जगह सेम है, कंपाउंड इंटरेस्ट यहां पे ईयरली लगा है, वार्षिक लगा है, यहां पे हाफ ईयरली लगा है, अर्धवार्षिक लगा है, बस इसी कारण डिफरेंस आया। पहले दोनों का डिफरेंस 28 था, यानी 1% की वैल्यू 28 है, बाद में डिफरेंस कितना हो जाएगा, यानी 1.55 कितना हो जाएगा, आंसर इज 43.40। नेक्स्ट देखेंगे 84। ठीक है, 4 ईयर कहां से आया, आयुष आप पुरानी क्लासेस देखिए भाई। ट्वेल्व परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट 10,000, एक साल के CISI का डिफरेंस बताइए अगर ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से की जाए। देखो यहां पे 12% लेते हैं, 1 ईयर लेते हैं, है ना। 10,000 रुपए पर एक साल के CI और SI का डिफरेंस आपको बताना है, और वो भी कैसा लेना है आपको, हाफ ईयरली लेना है ना। हाफ ईयरली है तो एक तरफ CI एक तरफ SI, 12% का एक साल यानी क्या हो जाएगा, 12% हो जाएगा। हाफ ईयरली में ये 6% हो जाएगा, रेट का आधा समय का दुगना, 6% का 2 साल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12.36%। दोनों में डिफरेंस आएगा 0.36% का, एंड विच इज इक्वल टू व्हाट, सॉरी ये तो आपको 10,000 पे निकालना है बस। 10,000 का 0.36% कितना आएगा, 36 रुपए आएगा। अब आपके लिए चीजें बहुत नॉर्मल हो गई होंगी शायद, है ना। 12% 1 ईयर 12 रहेगा, हाफ ईयरली के केस में रेट हाफ टाइम डबल 12.36, एंड द रियल डिफरेंस इज 0.36 ऑफ व्हाट, 10,000। क्वेश्चन नंबर 85। ₹15,000 पर 9 महीने के लिए 16% के हिसाब से अर्धवार्षिक और तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करें। देखिए ₹15,000 पर 9 महीने के लिए 16% की दर पर अर्धवार्षिक और तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आपको ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको एक तरफ हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है और एक तरफ आपको क्वार्टरली कैलकुलेट करना है। दो तरीके से चीजें यहां पे चलेंगी, एक हो जाएगा हाफ ईयरली, एक हो जाएगा आपका क्वार्टरली। यस हार्दिक, ठीक है। चलो हाफ ईयरली में क्या होता है, रेट का हाफ करेंगे तो ये बनेगा 8%, और टाइम को डबल करेंगे तो 9 महीने का दुगना 18 महीने, और 18 महीने का क्या हो जाएगा दुगना, मतलब 1.5 साल। रेट को आधा करेंगे, टाइम को डबल करेंगे। क्वार्टरली में क्या होगा, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4%, और टाइम को 4 टाइम्स करेंगे, 9 महीने का 4 गुना यानी 36 महीने, 36 महीने का मतलब क्या हो जाएगा, 3 साल हो जाएगा। ये इस प्रकार से चलेगा। ठीक है, पहले दोनों की भूमिका बना लेते हैं। ठीक है भाई, पहले आपने रेट को हाफ, टाइम को डबल, रेट को 4 से डिवाइड करा, टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करा बिकॉज ऑफ क्वार्टरली। सारी चीजें आपको पहले बताई थी। ठीक है, चलो अब इसको कैलकुलेट करना है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको सिखाया था कि इसको 1.5 ईयर को अलग अलग कर लो। 1 ईयर अलग है, हाफ ईयर अलग है, तो 1 ईयर आपका 8% ही रहेगा, तो हाफ ईयर का क्या हो जाएगा, 4% हो जाएगा। और अब भी बताया था x प्लस वाई, x इंटू वाई बटे 100, तो 8 और 4 हो गया 12, और 8 और 4 हो गया आपका 32, तो ये आ जाएगा आपका 1232, 12.32। यही चीज यहां आ जाएगी तो 3r स्क्वायर और r क्यूब, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 4 का 3 गुना हो जाएगा 12, 4 का वर्ग 16, 16 का 3 गुना 48, और 4 का घन कितना हो जाएगा 64, तो ये आ जाएगा 12, 48, 64, और ये है आपका 12, 32। और आपसे दोनों में डिफरेंस पूछा है, तो दोनों में डिफरेंस कितने का आएगा, तो आप क्या करोगे,
ये आपका 64 एज इट इज आ जाएगा, 48 में से 32 जाएगा तो 16 आ जाएगा, इतने का डिफरेंस है ना। दोनों में डिफरेंस कितने का है? 0.1664% का। और ये किस पर निकालना है? ये निकालना है 15,000 पे। तो आप इसमें क्या करेंगे? 15,000 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कितना आ रहा है? हाँ ठीक है, ये हो जाएगा 15 × 4 60 का 6, 15 × 6 90, 6 96, यानी सी वाला आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी 24.96। काफी है शिवम, एक दो क्लास चाहो तो और देख सकते हो। ठीक है, मैंने पहले आपसे कहा भी है कि यहां पे ना हमें क्वेश्चन को देखकर मेथड को यूज करना है ना। जहां पे जैसा लगेगा वहां पे वैसे हम उस तरीके से इसको यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। एक वर्ष के लिए एक निश्चित राशि पर 14% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 289.8 है। एक वर्ष में समान दर पर साधारण ब्याज कितना होगा? देखिए, ईयर यहां पे आपसे 1 ईयर कहा गया है कि 1 साल है, और यहां पे कहा गया है कि 14% है। और अर्धवार्षिक रूप से अगर कैलकुलेट होगा तो इतना आएगा। तो उस पर सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? देखो, अगर 14% का 1 ईयर देखें तो सिंपल इंटरेस्ट तो आपका 14% ही रहेगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा हाफ, क्योंकि हाफ ईयरली है, और ये हो जाएगा डबल यानी 2 ईयर्स। तो ये बनेगा 14.49%, है ना। यहां पर ये 14% है, यहां पे ये 14.49% है। दोनों में डिफरेंस कितने का आएगा? दोनों में डिफरेंस आएगा 0.49% का, जबकि रियल में डिफरेंस कितने का है? 289.8 का। ठीक है, तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो 4 × 3 12, 4 × 4 16, 4 × 5 कुछ गड़बड़ है क्या? 5 × 5, 5 × 4, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, गलती कर रहे हैं। ये डिफरेंस नहीं है, ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना। 289.8 कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट से डिवाइड करेंगे, और पूछा सिंपल इंटरेस्ट है तो सिंपल इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज नॉट डिफरेंस, मैं गलती कर रहा था, ये अंतर नहीं है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये चक्रवृद्धि ब्याज है। तो डिवाइड भी चक्रवृद्धि ब्याज से करेंगे, पूछा साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से अगर आप इसको देखेंगे तो ये जस्ट आपको डबल दिखाई देगा, है ना। ये जस्ट आपको डबल दिखाई देगा, यानी 20 बार कैंसिल होकर आपका सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेम टाइम एंड ईयर्स 280 आएगा, 280। अब ठीक है, राइट, ठीक है, सिंपल। और आगे बढ़े, अगला पढ़ते हैं। एक साहूकार 9% के हिसाब से कुछ पैसा उधार लेता है और इसे तत्काल 12% पे किसी और को देता है ना। उसने लिया 9% पर उधार और तत्काल किसी को दे दिया 12% पर उधार। अगर चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होती हो तो उस साहूकार को एक वर्ष में 268.8 मिलता है। तो आपको बताना है। अच्छा, यहां पर कुछ नहीं लिखा है, मतलब ये उसने सिंपल इंटरेस्ट पे लिया है, लेकिन इसको कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया है, और वो भी हाफ ईयरली लिया है ना। ये कंपाउंड इंटरेस्ट पर है, हाफ ईयर का है, जबकि ये सिंपल इंटरेस्ट का है। और पूरा क्वेश्चन कितने साल का है? 1 साल का है, यानी 1 ईयर चल रहा है। तो इसको हम समझेंगे।
आप समझिए कि मैंने किसी से 9% पर सिंपल रेट पर पैसा उधार लिया, है ना, 9% पर सिंपल इंटरेस्ट पर पैसा लिया और इसे तत्काल किसी दूसरे व्यक्ति को 12% पर हाफ ईयरली ट्रांसफर कर दिया। अब हाफ ईयरली में रेट हाफ हो जाएगा तो ये 6% बन जाएगा और टाइम आपका डबल हो जाएगा। तो 6% का 2 इयर्स क्या होता है, 6 का डबल और 6 का स्क्वायर 12.36। तो मुझे पहले से कितना ज्यादा मिल रहा है, पहले 9% मिल रहा था, अब इतना मिल रहा है, यानी आई एम गेटिंग 3.36% मोर। और रियल में कितना मुझे ज्यादा मिल रहा है, 268.8, 268.8। तो 268.8 अगर 3.36% है तो 100% कितना, 100% क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है ना। तो आप इसको कितनी बार कैलकुलेट कर सकते हो, 8 तिया 24, 8000 आएगा क्या, 8 बार, 8 इंटू 6 48, 8000 मुझे लग रहा है कि आंसर आ जाएगा इसका। यूनिट डिजिट से सॉल्व हो रहा है, 8000। 8000 सही है। देखो 8 इंटू 6 48, यूनिट डिजिट से सॉल्व हो रहा है, 8000 बिना दिक्कत परेशानी के आंसर आ गया। ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली है, दोनों का डिफरेंस इज 268.8, 100% क्या, आंसर इज 8000। हम्म 10,000 रुपए पर 20% अर्धवार्षिक की दर से 18 माह के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ज्ञात करिए। चले देखो, 10,000 है उसको बाद में देख लेंगे, 20% है और 18 मंथ है, 18 महीने हैं। CISI कैलकुलेट करना है, CI भी कैलकुलेट करना है, SI भी कैलकुलेट करना है और इसको हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है, अर्धवार्षिक कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखो 18 महीने का मतलब क्या होता है, 18 महीने का मतलब होता है 1.5 ईयर्स। रेट को हाफ करेंगे तो 10% और टाइम को डबल करेंगे तो यह बनेगा आपका 3 इयर्स। तो 10% का 3 इयर्स कंपाउंड इंटरेस्ट होता है 33.1, और अगर सिंपल इंटरेस्ट पे जाएं तो 20% फॉर दी 1.5 इयर्स इज 30%, 30%। तो दोनों में कितने का डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है 3.1% का, जबकि रियल में कितना डिफरेंस है, तो यहां पे रियल में डिफरेंस है आपका, मतलब सॉरी 3.1% का डिफरेंस है, और इसको कैलकुलेट करना है हमें 10,000 पे। तो 10,000 का 3.1 यानी 310, 310। ओके भाई, ठीक है। चलिए 89 नंबर का क्वेश्चन हमारे सामने है, इसको देखते हैं। ओके, आ रहा है भाई, अच्छे से समझ में मजा आ रहा है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, किसी सज्जन को कोई तकलीफ तो नहीं है। कल मजा आया अलजेब्रा मैराथन में। चलो, राम ने श्याम से 20% पे 10,000 उधार लिए और उसी समय उसने मोहन को पूरे अर्धवार्षिक रूप से उधार दे दिया। उनमें से प्रत्येक 2 वर्ष बाद पैसे लौटाता है। इस लेन देन में राम का लाभ बताइए क्या है। एक बात समझे, राम ने श्याम से 20% की दर से 10,000 रुपए उधार लिए और उसी समय उसने मोहन को पूरे अर्धवार्षिक दर से उधार दे दिए।
उनमें से प्रत्येक 2 वर्ष बाद पैसे लौटाता है, इस लेन देन में राम का लाभ क्या होगा, है ना। देखो 20% यहां आ गया, राम ने श्याम से 20% पे पैसा उधार लिया। कितने साल के लिए उधार लिया भाई, तो 10,000 रुपए उधार लिए, और उसी समय उसने मोहन को पूरा अर्धवार्षिक दर से उधार दे दिया, है ना। इसने मोहन को ट्रांसफर कर दिया, राम ने मोहन को ट्रांसफर कर दिया, और उससे प्रत्येक 2 वर्ष बाद पैसे लौटाता है, इस लेन देन में राम का लाभ क्या है। देखो प्रत्येक 2 वर्ष बाद यानी कुल मिला के 2 साल बाद, है ना, और कोई बात नहीं है। तो यहां पे वार्षिक दर पे यानी 20% हो गया वार्षिक दर पे, और इन्होंने ये क्लियर नहीं करा है। अच्छा इंग्लिश में लिखा हुआ है कि कंपाउंडेड एनुअली, यानी ये चक्रवृद्धि ब्याज पे उसने लिया और अर्धवार्षिक पे तत्काल उसको ट्रांसफर किया। देखो सीआई पैसा लिया था सीआई पे लेकिन ईयरली, और ट्रांसफर करा सीआई पे लेकिन हाफ ईयरली, ये डिफरेंस है दोनों में, है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% टाइम 2 ईयर्स, तो 20% का 2 ईयर्स क्या होता है, ईयरली में 44% होता है। लेकिन हाफ ईयरली में क्या होगा, रेट हो जाएगा आधा, टाइम हो जाएगा डबल, तो रेट हो गया हाफ, टाइम हो गया डबल, एंड 10% का 4 ईयर्स क्या होता है, ये होता है 46.41%, है ना। तो ये वाला आपका 44 है, ये वाला 46.41 है, दोनों में डिफरेंस आएगा 2.41% का, है ना। दोनों में डिफरेंस कितने का आएगा, 2.41% का, दैट्स इट। तो आप कुछ नहीं करेंगे, 10,000 का 2.41% निकालेंगे, तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 241, 241, 241, ऑप्शन बी। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन की ना लैंग्वेज को पकड़ते आना चाहिए, भाषा को पकड़ेंगे तो प्रश्न बनेंगे। ठीक है, हिंदी में क्वेश्चन गलत नहीं है, बस उसमें ना कंपाउंडेड यानी चक्रवृद्धि ब्याज शब्द मिसिंग है, कि 20% की चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से, बस ये शब्द होता तो दिक्कत नहीं थी। और कभी कभी अगर कंफ्यूजन हो तो इंग्लिश में देख लिया करो, इंग्लिश इतनी कठिन नहीं होती है, ये नॉर्मल चीज है, आसानी से समझ में आ जाती है, इंग्लिश को देख लिया करो। चलो भैया अगला सवाल टाइप नंबर 18। चलो टाइप बदला फाइनली, काफी सारे सवाल हमने कर लिए हैं। 90 नंबर का सवाल हमारे सामने है। कुछ लोग बीच बीच में पूछते हैं ये चैप्टर कब तक चलेगा, ये चैप्टर में आप समझो कि हम 150 सवाल तक जाएंगे, है ना। तो आप अंदाजा लगा लो कितने दिन चलेगा, 150 प्लस क्वेश्चंस होंगे। ठीक है अमरचंद, और दवाइयां दे देंगे अभी, है ना। सज्जन बोल के अपमान करते हैं सर आप हमारा, हमें दुर्जन बोला करो। अरे नहीं भाई विशाल, हम्म, नहीं अनिर्बन ऐसा नहीं कर सकते। देखिए एक बैंक अर्धवार्षिक रूप के 10% चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश करता है। एक ग्राहक वर्ष में 1 जनवरी और 1 जुलाई को 5,200 रुपए जमा करता है। वर्ष के अंत में ब्याज के माध्यम से कितनी राशि का लाभ प्राप्त होगा, है ना। देखो क्या है, 1 जनवरी को पैसा जमा करा, 1 जनवरी को पैसा जमा करा, उसके बाद फिर 1 जुलाई को फिर पैसा जमा करा, है ना। तो 1 जनवरी को पैसा जमा करा कितना, तो वो आ गया 5,200। 1 जुलाई को कितना पैसा जमा किया, तो देखो 5,200 पहले से था और 5,200 और आ गया। बात समझ में आ रही है ना। 1 जनवरी को 5,200 जमा करा और 1 जुलाई को कितना जमा करा, 1 जुलाई को 5,200 के अलावा 5,200 और जमा कर दिया, है ना। तो अब क्या होगा,
इस 1 जनवरी पे 6 महीने तक ब्याज लगेगा, कहां तक? जुलाई तक। फिर ये दोनों एक हो जाएंगे और इसके बाद इन पे ब्याज कब तक लगेगा? इस पे ब्याज लगेगा 31 दिसंबर तक। तो फिर इन दोनों पे ब्याज लगेगा। मतलब समझो, 1 जनवरी से 1 जुलाई तक 5200 पे ब्याज लगेगा। फिर 5200 के साथ 5200 और आ गया, तो अगले 6 महीने इन दोनों पे ब्याज लगेगा 31 दिसंबर तक। तो इस पे 6 महीने का ब्याज और इस पे भी 6 महीने का ब्याज, है ना। और इन्होंने एक बात कही है जो कई लोग पढ़ने में गलती करते हैं, और वो क्या है? यहां पे लिखा हुआ है अर्धवार्षिक रूप के 10% चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश करता है। क्या मतलब हुआ इसका? कि 10% अर्धवार्षिक वहां पर है, यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पहले से 10% है। और ये 10% भी कैसी है? ये 10% भी हाफ ईयरली है, ये 10% भी अर्धवार्षिक है। ऐसा ही आपसे बोल रहे हैं, है ना। तो 10% को हमें और हाफ नहीं करना है, वो ऑलरेडी हाफ ईयरली है, ऑलरेडी वो अर्धवार्षिक है। तो इसका 10% कितना होगा? 520। इसका 10% कितना होगा? 520। इसका 10% कितना होगा? 520। और इस पर फिर ब्याज लगेगा ना, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगेगा, तो 52 रुपए और ब्याज लगेगा, है ना। तो ये हो गया आपका 1560, 1560 और उसमें 52 और जुड़ गया, 2 6 5 11, 5 और 6। टोटल इन सबको मैंने जोड़ दिया, टोटल 1612 इंटरेस्ट लगेगा, ऑप्शन सी। अच्छा, थैंक यू आरती जी। हम्म, आया समझ में? भाई इस पे 6 महीने का ब्याज लगा, इन पे भी 6 महीने का ब्याज लगेगा। मतलब ऐसे समझो कि ये 520 है, और 520 520 यानी क्या हो गया? 1040 हो गया, और ब्याज पे ब्याज और लगेगा। ये ऐसा कैलकुलेशन चल रहा है। ये 520 हो गया, फिर 1040 हो गया, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगेगा। ये तीनों जुड़ के कितने बने? 1612। यही मैंने यहां लिखा है, सेम है। अमृता जी हो चुका है, आप चेक करिए एक बार अच्छे से। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। एक बैंक अर्धवार्षिक रूप के 15% चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश करता है। सेम क्वेश्चन है यार, एकदम सेम है। 1 जनवरी 1 जुलाई को 7200 जमा करता है। तो देखो, 1 जनवरी को सेम सवाल है, 7200 जमा करा। फिर इसने 1 जुलाई को फिर से 72 के साथ फिर से 72 जमा किया, यानी कितना हो गया? 14,400। और ये हो गया आपका 31 दिसंबर, है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगेन कितना है? 15% है, तो इस पे 15% लगेगा। तो 15 का दुगना हो जाएगा 30, और 105 और 3 यानी 1080। और इस पर 15% लगेगा, तो इसका 15% आएगा 2160, और 15% पे फिर 15% लगेगा, है ना। तो 15 अठे 120, 15 और 00 20 गया, 15 अठे 120, और 15 और 1 16, 162। एक बार चेक करो सही है क्या, है ना। तो 2160, 1080 और 162 ये सब जुड़ेंगे, तो ये आ जाएगा 2, 6 और 6 12 8 20 का 0 कैरी 2, 2 और 2 4, और ये हो जाएगा 3, 3402। 3402 ऑप्शन बी इज द आंसर। ठीक है। पेशकश मतलब कुछ नहीं है, कुल मिला के वो जमा करता है। ऑफर, बैंक होती है ना कि बैंक ऑफर कर रहा है, ऑफर को इंग्लिश में बोलते हैं पेशकश।
हम्म, ठीक है भाई। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा हूं, माफी चाहूंगा, 82 थोड़ा सा अलग है। वापस से अर्धवार्षिक और वार्षिक ने एंट्री मारी है। अरे अरे 82 कहां से आ गया, एक मिनट। 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, ये कैसे हो गया? एक मिनट, है ना। 91 के बाद 92 की जगह 82 आ गया। एक मिनट आप लोग रुकिएगा, जस्ट 1 मिनट, मैं इसको करेक्ट करता हूं, है ना। एक मिनट रुकिएगा। बोलिए भारत। हाँ जी, अभी ठीक है। दूसरी मैंने यहां पे स्लाइड्स ओपन की है। क्वेश्चन नंबर 91 और इसके बाद 92 आएगा। चलो करें। क्वेश्चन नंबर 92 आपके सामने है और एक बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। एक बार इसको आप पढ़िए, मैं चाहूंगा एक बार नहीं बल्कि आप इसको 2 बार पढ़िए। ठीक है, देखिए इसको एक बार अच्छे से। हाँ बिल्कुल, जस्ट हैव अ लुक। हाँ राहुल, काफी है। ठीक है, शुभम क्या बोला तुमने, मुझे बताओ एक बार, और कहां पे क्या हो रहा है बताओ, डिटेल दो, हम चेक करवाते हैं। चलो, 2,60,200 रुपए राम और श्याम में इस प्रकार बांटना है कि 4 साल बाद राम को जो पैसा मिले और 6 साल बाद श्याम को जो पैसा मिले वो राशि बराबर हो। मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट में क्वेश्चन करवाया था जिसमें मैंने आपसे कहा था कि जब भी आपसे कहें मिश्रधन बराबर हो, है ना, इंग्लिश में इसको कहेंगे वेनेवर अमाउंट इज इक्वल। अब यही क्वेश्चन हम किस में कर रहे हैं, सेम क्वेश्चन अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट में कर रहे हैं, यानी चक्रवृद्धि ब्याज में कर रहे हैं, है ना। तो थोड़ा सा बातों को समझने का आप प्रयास करिएगा। कैसे? राम को 4 साल बाद जो पैसा मिलेगा और श्याम को 6 साल बाद जो मिलेगा वो दोनों इक्वल होगा, यानी अमाउंट इक्वल होगा, मिश्रधन बराबर होगा। और यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%। 4% का मतलब होगा 1/25। 25 पर 1 रुपए ब्याज मिलेगा। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, ये 25 है और इस पे 1 रुपए इंटरेस्ट लगेगा, यानी 26 लगेगा। बहुत बेसिक सी बात है ना। तो आगे समझना हम क्या करेंगे।
राम को जो पैसा मिलेगा वो भी मिलेगा 25 पर 26, और श्याम को जो पैसा मिलेगा वो भी मिलेगा 25 पर 26। लेकिन राम को पैसा मिलेगा 4 साल के लिए और श्याम को पैसा मिलेगा 6 साल के लिए। सब क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। राम को 25 पर 26 मिलेगा 4 साल, श्याम को 6 साल। अब इसके आगे कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। मुझे एक बात बताओ, 6 साल में से 4 साल चले जाएंगे तो क्या आपके पास 2-2 साल बचेंगे? देखो राम यही है, श्याम इधर आ जाएगा, तो ये पूरा उठ के नीचे जाएगा। समझ में आ रही है बात? 26 25 की पावर 6 में 26 25 की पावर 4 का हम भाग देंगे तो 6 में से 4 जाएगा, तो ये बचेगा 26 25 और इसकी पावर 2। ये बोल रहा हूं मैं, ये उठ के इसके नीचे जाएगा, है ना। अब ये बताओ 26 का स्क्वायर क्या होता है? 676, और 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625, 625, है ना। तो यहां पे ये आ गया, यहां पे आपका ये आ गया। ये 2-3 चीजें हो गई। ये रेशो है उनके प्रिंसिपल का, उनके मूलधन का। इस रेशो में पैसा बांट लो। तो 2,60,200 रुपए हमारे पास है, इसको बांटो। 6 और 5 11 का 1, 7 2 9 और 1 10, 6 6 12 और 1 13। इससे भाग देंगे। इससे जब आप भाग दोगे तो 1 की वैल्यू क्या प्राप्त होगी? 1 की वैल्यू आपको 200 प्राप्त होगी। और 1 की वैल्यू अगर 200 मिलेगी तो राम को कितना पैसा देना है? सो यू विल मल्टीप्लाई बाय 676, तो राम का पता चल जाएगा। और अगर 625 से मल्टीप्लाई करेंगे तो श्याम का पता चल जाएगा। बिकॉज ऑफ राम 676 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो आई थिंक 6 दूनी 12 13, यानी 13 5 200, ये आंसर आना चाहिए 135200, अगर राम का पूछा है तो। बस इतना सा सवाल है। सिंपल इंटरेस्ट का तरीका अलग, कंपाउंड का अलग। ऑप्शन से कर सकते हो, लेकिन बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है कि इसको आप ऑप्शन से करें, नॉट एट ऑल। नहीं कृष्णा जी, नहीं होती है। अच्छा, शुभम कहां से मिल रहा है, क्या मिल रहा है वो बताओ, हम देखते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, चलें आगे। अगला, हम्म, हो गया। सेम सवाल है। 44,200, 6 साल 8 साल 18 साल की आयु में बराबर धन मिले, चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% हो तो छोटे बेटे का हिस्सा बताओ। देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। 10% का मतलब हो गया 1/10। आप अगर थोड़ा दिमाग लगाएं तो और इसमें भी शॉर्टकट हो सकता है, बट ठीक है, कोई बात नहीं। आपको कहा है एक बड़ा है एक छोटा है। देखो, एक छोटा बच्चा है, एक बड़ा बच्चा है, तो इसको भी 10 पर 1 मिलेगा 11,
और इसको भी 10 पर 1 मिलेगा 11, है ना। अब यहां क्या होता है, एक को जिनकी आयु 6 साल और 8 साल है, 18 साल की आयु में समान धनराशि मिलेगी। देखो 6 साल वाला 18 साल का कब होगा, 12 साल बाद, और जो 8 साल का है वो 18 का कब होगा, 10 साल बाद। तो छोटे बच्चे के खाते में 12 साल तक पैसा रहेगा और बड़े के खाते में 10 साल तक पैसा रहेगा। एक आज 6 साल का है, एक 8 साल का है, 18 साल का होने पे पैसा मिलेगा, यानी एक 6 साल वाले को 18 साल यानी 12 साल की उम्र में, और इसको 10 साल की उम्र में पैसा मिलेगा। ठीक है भाई। तो यहां पे एक बात समझें, देखो 12 में 10 जाएगा, 12 में से 10 जाएगा तो कुल मिला के बचेगा आपके पास कितना, 2, और ये b यहीं रहेगा और ये c नीचे चला जाएगा, है ना। तो 11 का वर्ग 121, 10 का वर्ग 100, ये आ गया बड़े और छोटे का अनुपात, बड़े और छोटे का रेशो। एंड हमारे पास टोटल पैसा कितना है, 44,200। इनका टोटल करोगे तो आएगा 221, है ना। और आपसे पूछा है छोटे बेटे को कितना मिलेगा, तो छोटे के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20,000 आंसर आएगा। 20,000, 20,000। आरती जी हम आपको बता तो नहीं सकते, लेकिन आप समझ लो कि पैसे का चक्कर होता है ना, इंसान का कुछ नहीं कर सकते हम। अरे शुभम मेरे भाई, कहां पर मिल रहा है, क्या हो रहा है, वो जानकारी दो ना, हम समझ गए तुम क्या बोल रहे हो, उसकी डिटेल्स हमें दो तो हम उसको देख सकते हैं। हो गया, ये वाला हम आपको अब होमवर्क दिए जा रहे हैं, इसको आप करने का प्रयास करिएगा, है ना, बाकी फिर हम देखते हैं। चलो अच्छी बात है, इसको आप करके लाइए, बाकी इसके आगे कल बढ़ते हैं। कल सेंचुरी मारेंगे और कल बहुत अच्छे अच्छे आगे सवाल हैं। इसके बाद ये इस एक क्वेश्चन के बाद कल मैं आपको किश्त यानी इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन सिखाऊंगा, और इसका इंस्टॉलमेंट काफी इंपॉर्टेंट है और मजा भी आएगा आपको इसमें, है ना। तो कल आगे बढ़ते हैं, इंस्टॉलमेंट किश्त वाले सवाल करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आज रात को 8:30 बजे मैं एनालिसिस के लिए आऊंगा, तो आप यूट्यूब पे भी आ सकते हैं 8:30 इवनिंग। चलो बाकी कल मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर।